पिताजी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। वो दुकान से आते थे तो शाम को कभी कभी हमसे क्वेश्चन भी पूछते थे कि क्या पढ़े हो, कैसे पढ़े हो। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पिताजी का सर बढ़हरिया में ही दुकान है, परचून का, वो दुकान चलाता है। जब यूपीएससी करेंगे तो वो हमें पावर देता है, वो हमें शक्ति देता है कि हम समाज की गतिविधियों को हो रहे अन्याय को बदल सकते। एग्जाम बहुत निकट होता है, उस समय बहुत बच्चे होते हैं गेस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे में आपने किस गेस पेपर का इस्तेमाल किया? कितना घंटा पढ़ना है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि कैसे पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना। जी। अभी हमारे साथ बिहार के टॉपर हैं। ये देखकर बहुत खुशी हो रहा है कि इन्होंने बिहार टॉप किया है और बहुत भूमिका जो है इनकी रही है पढ़ाई के प्रति और इन्होंने टॉप किया है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त हुआ है मेरा। जब रिजल्ट आया उसके बाद पहला इमोशन आपका क्या था? जी, मेरा पहला इमोशन तो सबसे पहले तो बहुत खुश हुई और सबसे पहले माँ को बताया। हाँ। माँ पास में ही थी जब रिजल्ट आया तो। हाँ। उसके बाद से दादा दादी को, पापा को, भैया को, सबको बताया। सब बहुत खुश हुए हाँ। कि पूरे बिहार में पहला स्थान आया हुआ है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का सर बढ़हरिया में ही दुकान है, परचून का, वो दुकान चलाते हैं सर। दुकान चलाते हैं। जी। माता जी? माँ हाउस वाइफ है। माँ हाउसवाइफ है। कितना खुश है माता पिता आपके इस उत्तीर्ण कार्य को लेकर? आप इस भीड़ को देखकर ही समझ सकते हैं कि पूरे गांव के लोग, क्या पूरे ज़िले के लोग मुझे बधाई देने के लिए आ रहे हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं सर। बहुत खुश है जी। कैसे इस कड़ी को आपने आगे बढ़ाया? क्या सोचा था कि हम बिहार में टॉप कर पाएंगे? जी, मेरा क्लास 10th में जो मार्क्स था टोटल 471 नंबर, वो बिहार में 15वां स्थान था। बिल्कुल। और कुछ मार्क्स से मैं पीछे रह गया था और टॉप 10 में भी जगह नहीं बन पाई थी। तो मेरी कोशिश थी कि 12 में उससे बेटर करना है और टीचर का भी सहयोग रहा, माता पिता का साथ रहा, तो ऐसा हो पाया। मतलब उम्मीदें थी? जी बिल्कुल। मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया था और टॉपर वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया था, तो उम्मीद थी कि मार्क्स अच्छा ही आएगा। अच्छा, जब एग्ज़ाम की तैयारी जब करने लगते हैं बच्चे, जब एग्ज़ाम बहुत निकट होता है उस समय बहुत बच्चे होते हैं गेस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे में आपने किस गेस पेपर का इस्तेमाल किया था? जी, गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम नोट्स को और बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो हमें गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि जो हम नोट्स में पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर में वही सवाल आएंगे जो हमारे नोट्स और बुक में होंगे। जो बच्चे दिन रात कोचिंग और स्कूल में बिजी रहते हैं पढ़ने में, उसमें अंतर और सेल्फ स्टडी में कितना अंतर, ये बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा कि कोचिंग में तो टीचर एक होते हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन और सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में कोई तेज़ हो जाता है, कोई कमज़ोर हो जाता है, जिसका कारण सेल्फ स्टडी ही है। इसलिए हमें सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखता है और साथ ही चाणक्य स्टडी सेंटर के टीचर्स दिवाकर सर, प्रकाश सर, औरंगजेब सर, राजन तिवारी सर, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, माता पिता का सपोर्ट रहा है, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आगे का लक्ष्य क्या है? आगे सर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। यूपीएससी? जी सर। क्यों? सर यूपीएससी डॉक्टर बनना क्यों पसंद नहीं करेंगे? इंजीनियर बनना क्यों पसंद नहीं करेंगे? जी, जहाँ तक बात है डॉक्टर और इंजीनियर बनने की, तो यूपीएससी हमें समाज सेवा का मौका देता है बिल्कुल। और डॉक्टर बनकर भी हम समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम जब यूपीएससी करेंगे तो वो हमें पावर देता है, वो हमें शक्ति देता है कि हम समाज की गतिविधियों को हो रहे अन्याय को बदल सकते हैं सर। अन्याय को बदलने के लिए? जी सर। अभी मतलब बहुत ऐसे आईएएस आईपीएस होते हैं जो घूस लेके के काम करते हैं। आप अगर बन जाते हैं तो ये नहीं ना कीजिएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल घूस लेना, और पहला तो बात है कि अपनी मातृभूमि की सेवा करना है और पूरी ईमानदारी से करना है। बिल्कुल। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रा प्रेफरेंस आप दे दीजिए कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपके तरह उत्तीर्ण होंगे और बिहार में अपना नाम रोशन करेंगे। पहला तो कि टीचर की बातों को ध्यान से सुने, और टीचर की बातों को ध्यान से सुनने के बाद घर आकर उसको आंख बंद करके याद करें एक बार कि टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है। उससे हमारी मेमोरी पावर भी तेज होती है और वो ज़्यादा रिकॉल ज़्यादा दिनों तक रहता है। और टेस्ट सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक दें और लिखने की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें। कितने घंटे तक पढ़ाई करने में मतलब सबसे अच्छा ये उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा? कितना घंटा पढ़ना है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि कैसे पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना। जी बिल्कुल। और औसतन मैं लगभग 8-9 घंटे पढ़ाई करता हूँ। पिताजी का सहयोग कैसा रहा? पिताजी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। वो दुकान से आते थे तो शाम को कभी कभी हमसे क्वेश्चन भी पूछते थे कि क्या पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, तो ज़्यादा सपोर्ट रहा। शिक्षक लोग किस तरीके से मोटिवेट आपको करते थे? जी बिल्कुल, सभी शिक्षक हमेशा से मोटिवेट करते रहे कि 10th में तुम कुछ नंबर से चूक गए, इस बार कोशिश करना है कि उससे आगे जाएं और टॉप 10 में, टॉप 5 में स्थान बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बिहार के टॉपर्स हैं जिनका आपने वो
तमाम वो चीज़ें सुनाया है जो भविष्य में करना चाहते हैं या फिर करने के लिए इच्छुक है। ये इनका सपना है कि हम IAS बने। तो इनकी शुभकामनाएं जो है मेरे तरफ से है, IAS बने और देश में दुनिया में परचम लहराए इस सिवान की धरती का। हम इस वक्त मौजूद थे सिवान में, सिवान का बरहरिया ये गांव पड़ता है, जहां मौजूद थे, जहां से सीधी तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा था। बहुत लोग, बहुत नेता, बहुत कद्दावर नेता जो है यहाँ पे आए हैं, इन बच्चों को शुभकामनाएं दिए हैं। फिलहाल हमारे इस वीडियो से आप क्या सोचते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और आप भी तैयारी करना चाहते हैं या आपके बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर आपको मोटिवेशन कहीं नहीं मिल सकता जो इस टॉपर्स ने देने का काम किया। इसका नाम मृत्युंजय है, सिवान जिला इसका घर है। इसने ऐसा परचम लहराया है कि पूरा देश दुनिया जो है वो इसको खंगाल रहा है कि ये बच्चा है कौन। फिलहाल हमने इनसे पूरी कहानियाँ जाना है, किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया है और आगे का लक्ष्य क्या है। हमारे वीडियो में आप अगर देख रहे थे तो कहिए, बताइए कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बच्चे के विषय में और इनके शिक्षकों के विषय में, इनके पेरेंट्स के विषय में। कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।